फ़ौरन ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार की। उम्मी ने पानी का गिलास पिया और कुछ लम्हे सोचती रही, फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं घर से बाहर निकला तो एहसास हुआ कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है। शाम तक बाजार के रास्ते गुजरे और वापस आकर मैंने देखा कि सब अपने कमरों में जा चुके हैं। घर की जिम्मेदारी के तहत मैंने दरवाजे और गेट बंद किए और फिर अपने कमरे में आ गया। जिस्म थका हुआ था मगर दिमाग बेदार था। कुछ देर लेटा रहा, फिर नींद आ गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उम्मी की शफ़क़त भरी नज़रों ने दिन की शुरुआत खुशगवार बना दी। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि माज़ी की किसी बात को दोबारा ज़हन में नहीं लाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। कुछ दिन बाद मैंने वर्जिश शुरू की। जिस्म में जिस्म मज़बूत हो रहा था और दिमाग भी तरोताज़ा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी रोज़मर्रा की आदत में नज़म पैदा किया और ज़्यादा मोहतात रहना शुरू किया। एक दिन वर्जिश के बाद जब मैं घर वापस आया तो लॉन में रोशनी जल रही थी। रची आपी एक किताब पढ़ रही थीं और मोबाइल पर कुछ देख रही थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुस्करा कर कहा, आ गए आप, वर्जिश कैसी रही? मैंने भी मुस्करा कर जवाब दिया, ज़बरदस्त। आपकी दुआओं से रात के खाने के वक्त सब इकट्ठे बैठे। मर अभी भी मेरे करीब थी और मैंने सोचा कि ये छोटे लम्हात ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। हमने खाने के दौरान हंसी मजाक किया और सबका मूड खुशगवार रहा। अगले दिन मैंने बाजार से ज़रूरी सामान खरीदा और साथ ही रची आपी के लिए भी कुछ सामान लिया। इस दौरान मैंने सोचा कि कैसे मैं अपने घर और ख़ानदान के साथ ज़िम्मेदारी से पेश आऊं और अपने जज्बात पर काबू रखूं। कुछ दिनों बाद जब मैंने जिम से वापस आकर घर का गेट खोला तो देखा कि रची आपी अपने दोस्तों के साथ बाहर थी। मैंने फ़ौरन उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया और उनकी मदद की ताकि कोई हंगामा ना हो। ये लम्हा मेरे लिए बहुत अहम था क्योंकि मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। वक्त के साथ मैंने अपनी मशक्क़त और मेहनत से न सिर्फ जिस्म मजबूत किया बल्कि अपने जहन को भी संभाला। रची आपी की देखभाल और मदद करने के दौरान मैंने सीखा कि इज़्ज़त और ख़ानदानी ताल्लुक़ सबसे बड़ी ताकत है। चंद हफ्ते बाद हम सब ने मिलकर घर के काम निपटाए, बाजार गए और छोटे छोटे खुशियों के लम्हे इकट्ठे गुजारे। मैंने रची आपी की हर बात को समझा और ख़ुद भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। ये वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबक आमोज़ था। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में जज्बात और ज़िम्मेदारी दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है और मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एहतराम और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी भी है। रात के खाने के बाद घर में एक सुकून छा गया। मैंने अपने कमरे में कुछ देर किताब पढ़ी और फिर सोचा कि बाहर थोड़ी हवा लूं। लॉन में कदम रखते ही ताज़ा हवा ने दिमाग को हल्का कर दिया। रोशनी के हल्के साए और शाम का नर्म माहौल एक अजब सुकून दे रहा था। इसी दौरान रची आपी भी बाहर आई। उनके चेहरे पर मामूली मुस्कुराहट थी और मैंने फ़ौरन एहसास किया कि ये लम्हे कितने कीमती हैं। हमने कुछ देर लॉन में बैठकर दिन भर की बातें की, हंसी मजाक भी हुआ और मैंने महसूस किया कि रिश्तों में समझदारी और एहतराम सबसे बड़ी नेमत है। अगले दिन सुबह मैंने जल्दी उठकर अपना वर्जिश का सेशन मुकम्मल किया। जन्म के बाद घर वापस आकर सब ने नाश्ता किया। मेरी नज़र बार बार रची आपी की तरफ जाती, लेकिन अब ये देखना एक फितरी मासूम दिलचस्पी थी, कोई हद पार नहीं। दोपहर के वक्त हम सब ने घर के काम निपटाए। उम्मी ने ख़ास तौर पर कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और ताउन करे। मैंने देखा कि रची आपी भी छोटे कामों में मदद कर रही है और इस लम्हे मैंने सोचा कि वाकई ख़ानदानी ताउन ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर कुछ दिनों के बाद बाजार जाना ज़रूरी हुआ। मैंने अपने साथ रची आपी को भी लिया ताकि वो भी सामान की चिनाई में हिस्सा ले सके। रास्ते में हमने कई लोगों से मुलाकात की और हर मुलाकात में सबके चेहरों पर खुशी के आसार नज़र आए। मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे लम्हे ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। वापसी पर घर में एक अजीब सुकून था। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था और मैंने महसूस किया कि हकीकी खुशी सिर्फ अपने काम और ख़ानदान की देखभाल में छिपी है। शाम को हमने लॉन में थोड़ी देर बैठकर बातें की, खेल के कुछ लम्हे गुजारे
और मैंने खुद को ये वदा किया कि हमेशा एहतराम और मोहब्बत के उसूलों पर अमल करूँगा। रात को सोकर अगली सुबह मैंने महसूस किया कि ये दिन भी पिछले दिनों की तरह सुकून और खुशी से भरपूर होगा। अब मेरा दिमाग सिर्फ मुस्बत सोचों और ख़ानदानी खुशियों में लगा हुआ था। मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी के हर लम्हे को कदर दूंगा और हर रिश्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत के दायरे में रखूंगा। अगले चंद दिन घर में मामूलात एक नए अंदाज से चलने लगे। सुबह उठकर वर्जिश करना, नाश्ता करना और छोटे काम निपटाना रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया। रची आपी की मौजूदगी में हर दिन कुछ नया सीखने और महसूस करने का मौका मिलता। उनके साथ वक्त गुजारना एक पुरसुकून और खुशगवार तजर्बा बन गया, क्योंकि हर बात में मोहब्बत, एहतराम और ख़ानदानी ताल्लुक़ का रंग नुमायां था। एक दिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर जाकर ताज़ा हवा लूं। ला में कदम रखते ही सब्ज़ घास और नरम शाम की हवा ने दिल को खुश कर दिया। रची आपी भी वहाँ मौजूद थीं और किताब पढ़ रही थीं। मैंने उनके करीब जाकर पूछा, किताब कैसी चल रही है? उन्होंने मुस्करा कर जवाब दिया, ज़बरदस्त, बस कुछ नई बातें सीख रही हूँ। हमने बैठकर कुछ देर किताबों और स्कूल के कामों पर बात की। मैंने महसूस किया कि इन लम्हात में दिल को सुकून मिलता है और दिमाग को भी ताज़गी। इसी दौरान हमने छोटे खेल भी किए, जैसे फुटबॉल या छोटा सा हल्का वर्जिश। उन खेलों में सबका मज़ा आता और हंसी खुशी का माहौल बन जाता। शाम को घर के काम निपटाने के बाद हम सब ने लाने बैठकर चाय पी और दिन भर के वाक़यात पर बात की। मैंने रची आपी से कहा, तुम वाकई हर काम में कितनी तवज्जो देती हो, ये हैरत अंगेज़ है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, शुक्रिया, मैं भी चाहती हूँ कि सब खुश रहे। फिर कुछ दिन बाद हमें बाज़ार जाना पड़ा। मैंने रची आपी के साथ जाना फैसला किया ताकि वो भी खरीदारी में हिस्सा ले सके। रास्ते में हमने लोगों से मुलाकात की और उनके चेहरों पर खुशी देखी। हर खरीदारी के बाद हम सब ने एक दूसरे की मदद की और मैंने महसूस किया कि ताउन और टीम वर्क ही ज़िंदगी की असल खुशी है। वापसी पर घर में सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सुकून हासिल किया और सोचा कि वाकई ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत रिश्तों की मोहब्बत और एहतराम में छपी है। रात को खाने के बाद हमने सब ने लाम में थोड़ी देर बैठकर बातें की और दिन भर के लम्हों को याद किया। ये दिन मेरे लिए एक सबक आमोज़ लम्हा था। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में जज्बात और ज़िम्मेदारी दोनों ज़रूरी हैं और मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एहतराम और ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी कमरे में दाखिल हुई। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो बाग की सब्जियां और फूल पहले से ज़्यादा ताज़ा लग रहे थे। मैंने सोचा कि आज कुछ नया करना चाहिए, लिहाजा मैंने अपनी साइकिल निकाली और करीबी पार्क की तरफ रवाना हुआ। हवा में खुशबू और परिंदों की चहचहाहट ने दिन की शुरुआत खुशगवार बना दी। पार्क पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लोग वॉक कर रहे थे। मैंने अपनी मशक़ें शुरू की और थोड़ी देर बाद रची आपी भी वहां पहुंच गई। हमने हल्की फुल्की गुफ्तगू की और एक दूसरे के साथ खेल में हिस्सा लिया। ये एक खुशगवार लम्हा था, क्योंकि हमने न सिर्फ वर्जिश की बल्कि हंसी मजाक के ज़रिए दिन को मज़ीद दिलचस्प बनाया। वापसी पर हमने रास्ते में एक छोटा सा कैफ़े देखा। हमने बैठकर लीमू पानी और सैंडविचेस मंगवाए। रची आपी ने बताया कि उन्हें आज स्कूल में कुछ नया सीखने को मिला और मैंने अपने तजुर्बात शेयर किए। हमने हर बात में मुस्बत रवैया और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शाम को घर वापस आकर हमने लाने कुछ पौधे लगाए। रची आपी ने हर पौधे का नाम याद किया और मैंने पानी देने में मदद की। ये मामूली काम हमें करीब ले आया और हमें ये एहसास दिलाया कि छोटे छोटे काम भी खुशी का सबब बन सकते हैं। रात के खाने के बाद हम सब ने मिलकर फिल्म देखी। फिल्म के दौरान सबके चेहरे पर खुशी और हैरत के आसार थे। मैंने महसूस किया कि ख़ानदानी लम्हात और छोटे तफरीही सरगर्मियाँ सबसे बड़ी खुशी लाती हैं। इस रात सोने से पहले मैंने सोचा कि ज़िंदगी में हर लम्हे को कीमती समझना चाहिए, चाहे वो छोटा सा वक्त ही क्यों ना हो।
मैंने फैसला किया कि हर दिन को मुस्बत रवैये, मोहब्बत और ख़ानदानी ताउन के साथ गुजारूंगा। अगले दिन सुबह मैंने महसूस किया कि माहौल में कुछ नया जोश और तवानाई है। मैंने अपनी वर्जिश के बाद लाम में कुछ देर चलने का फ़ैसला किया। रास्ते में मुझे लगा कि हर चीज़ किस तरह कुदरती तरतीब से चल रही है। पौधे हरे भरे हुआ, नर्म और खुशबूदार, और परिंदे अपनी चहचहाहट में मसरूफ़। रची आपी भी लाने मौजूद थीं और हमने साथ बैठकर बाग में मौजूद नए पौधों के बारे में बातें की। वो मुझे बता रही थीं कि किस तरह पौधों को सही वक्त पर पानी देना चाहिए और ज़मीन की देखभाल कैसे की जाती है। मैंने संजीदगी से उनकी बातें सुनी और अमली तौर पर मदद भी की। दोपहर को हमने मिलकर घर के कुछ काम किए, जैसे कमरों की सफाई और किचन के बर्तन धोना। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे काम भी अगर सब मिलकर करें तो वक्त का एक खुशगवार लम्हा बन जाता है। हर काम में ताउन ने एक नई खुशी दी और दिल में सुकून पैदा किया। शाम के वक्त हम सब ने मिलकर बाग में कुछ खेल खेले। बच्चों की हंसी और सबकी खुशी ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। मैंने रची आपी से कहा, ये लम्हात वाकई कीमती हैं। सब कुछ भला कर बस मौजूदा लम्हे में खुश होना चाहिए। रात के खाने के बाद मैंने अपनी किताबें ली और लाने जाकर थोड़ी देर पढ़ाई की। रची आपी ने भी अपने स्कूल के कामों पर तवज्जो दी। हमने एक दूसरे की कामयाबियों और छोटे छोटे तजुर्बात के बारे में बात की और हर लम्हा में मुस्बत असर महसूस हुआ। इस दिन मैंने ये भी सोचा कि ज़िंदगी में हकीकी खुशी रिश्तों, ताउन और मोहब्बत में छिपी है। हर दिन एक नया सबक देता है और हर लम्हा अहम है। मैंने दिल में ये अज़्म किया कि हर दिन को कदर के साथ गुजारूंगा और हर ताल्लुक़ में मोहब्बत और इज़्ज़त बरकरार रखूंगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने उठकर महसूस किया कि आज का दिन कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। मैंने अपनी साइकिल निकाली और करीबी पार्क की तरफ रवाना हुआ ताकि ताज़ा हुआ मैं कुछ वक्त गुजार सकूं। रास्ते में हर तरफ सब्ज़ घास और खुशबूदार फूल नजर आए। परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। पार्क पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग सुबह की वर्जिश कर रहे थे। मैंने अपनी मशक़ें शुरू की और थोड़ी देर बाद रची आपी भी वहां आए। हमने हल्की फुल्की गुफ्तगू की और एक दूसरे के साथ छोटे खेल किए, जैसे कि फुटबॉल और दौड़ना। ये लम्हे न सिर्फ तफरीह का बाइस बने बल्कि हमें एक दूसरे की कंपनी में खुशी भी मिली। दोपहर के वक्त हमने पार्क के करीब एक छोटे कैफ़े में बैठकर लीमू पानी और सैंडविचेस मंगवाए। रची आपी ने अपने स्कूल के नए तजुर्बात के बारे में बताया और मैंने अपने रोज़मर्रा के तजुर्बात शेयर किए। हमने हर बात में मुस्बत रवैया अपनाया और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शाम को घर वापस आकर हम सब ने मिलकर घर के कुछ काम किए, किचन की सफाई, लान की देखभाल और पौधों को पानी देना। हर काम में सबकी मदद ने माहौल खुशगवार बनाया। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे काम भी अगर सब मिलकर करें तो वो लम्हे यादगार बन जाते हैं। रात के खाने के बाद हम सब ने लाने बैठकर दिन भर के वाक़यात पर बात की और हंसी मजाक किया। बच्चों की खुशी, बड़ों की मोहब्बत और हर किसी का ताउन माहौल को गर्म और दोस्ताना बना रहा था। मैंने सोचा कि ये लम्हात ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। रात को सोकर अगली सुबह मैंने महसूस किया कि हर दिन एक नया सबक और मौका लेकर आता है। मैंने दिल में अज़्म किया कि मैं हर दिन को कदर और एहतराम के साथ गुजारूंगा और हर ताल्लुक़ में मोहब्बत, ताउन और ख़ानदानी कदर बरकरार रखूंगा। अगले दिन मैंने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए, लिहाजा मैंने अपनी साइकिल लेकर शहर के एक छोटे पार्क की तरफ रवाना हुआ जहां पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में मैंने देखा कि लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हर तरफ एक पुरसुकून माहौल है। पार्क पहुंचकर मैंने सब्ज़ घास पर कदम रखा और नरम हवा ने मुझे ताज़गी का एहसास दिलाया। पारसाई की खुशबू और फूलों की रंगीनी ने लम्हे को मज़ीद खुशगवार बना दिया। मैंने थोड़ी देर दौड़ लगाई, कुछ सादा वर्जिशें की और फिर एक छोटा सा बेंच तलाश किया जहां बैठकर मैंने अपने ख़यालात को तरतीब दिया। ये लम्हा एक तरह का सुकून था जहां मैंने दिन भर के काम और जिम्मेदारियों का जायज़ा लिया। कुछ देर बाद रची आपी भी वहां आई।
हमने बैठकर बातें की, स्कूल और काम के तजुर्बात शेयर किए और मुस्तकबिल के लिए छोटे अहदाफ तय किए। हमने महसूस किया कि ज़िंदगी में छोटे छोटे इक़दामात और मुश्तरका वक्त भी खुशी का बाइस बन सकते हैं। वापसी पर हमने शहर के करीब एक कैफ़े में रुककर कुछ ताज़ा मशरूबात और स्नैक्स लिए। वहाँ हमने लोगों के रवैये, माहौल और रोज़मर्रा की छोटी छोटी कहानियों पर बात की। मैंने महसूस किया कि मुस्बत सोच और दिलचस्पी के साथ वक्त गुजारना वाकई ज़हन और दिल दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। शाम को घर वापस आकर हम सब ने लान में बैठकर पौधों की देखभाल की। रची आपी ने हर पौधे की ख़ास बातें बताईं और मैंने पानी देने और मिट्टी हिलाने में मदद की। हर लम्हा एक नया सबक दे रहा था, सब्र, ताउन और छोटे कामों में खुशी ढूंढने का सबक। रात के खाने के बाद हम सब ने लाने बैठकर दिन भर की यादें शेयर की। बच्चों की हंसी, बड़ों की मोहब्बत और हर किसी का ताउन माहौल को गर्म और दोस्ताना बना रहा था। मैंने सोचा कि ये लम्हात ज़िंदगी के सबसे कीमती हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों की अहमियत और मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। रात को सोने से पहले मैंने सोचा कि हर दिन एक नया मौका है और हर लम्हा अहमियत रखता है। मैंने दिल में अज़्म किया कि मैं हर दिन को कदर और एहतराम के साथ गुजारूंगा और हर ताल्लुक़ में मोहब्बत और ख़ानदानी रिश्तों की कदर बरकरार रखूंगा।